375। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि 1 घंटे में कितना जा रहा है 125, तो 11 से 12 के बीच में 1 घंटे का गैप है, और 1 घंटे का जितना भी इन्फ्यूजन होने के बाद 500 ml से माइनस होगा, तभी 375 आएगा। तो ये आपको याद रखना, ये हम ऑप्शन में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में। एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैलकुलेशन पार्ट 4 के रिगार्डिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूला डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड जो भी क्यूजेज बनते हैं उनको एक इजी वे में सोल्व करने की कोशिश की थी। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला और उससे रिलेटेड जो भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, या हम बात करें जो टफेस्ट क्वेश्चन एनक्लेस पैटर्न के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, An instruction of 300 ml normal saline to infuse over 6 hours, कैलकुलेट द हावरली फ्लो रेट। यहाँ पे भी फ्लो रेट हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फ्लो रेट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे एक ड्रॉ फैक्टर देखा था और उसको हमने इंक्लूड करते हुए फॉर्मूला बनाया था, और फिर उसके बाद में हमने सोल्व किया था क्वेश्चन 1 बाय 1। यहाँ पे ड्रॉ फैक्टर से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, है ना। जो कुछ गिवन वैल्यू होगी उनको फॉर्मूला पुट डाउन करते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आज का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो सिंपल फॉर्मूला है हमारे सामने, फ्लो रेट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम जो हमें गिवन है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम एंड डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम यहाँ पे ज़्यादातर जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, वहाँ पे टाइम हम मिनट्स में देख रहे थे, यहाँ पे टाइम हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आवर्स में रहेगा, है ना। तो वहाँ पे हम टाइम किस में लेंगे, यहाँ पे आवर्स में लेंगे। तो ये भी आपको याद रखना, फॉर्मूला में टाइम किस में आवर्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। ये हमारा फ्लो रेट प्रीवियस लेक्चर में फ्लो रेट का था, उसमें ड्रिफ्ट फैक्टर हमने मेंशन किया था, यहाँ पे फ्लो रेट से रिलेटेड नहीं है। देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना, क्वेश्चन में किस प्रकार के वैल्यू पुट डाउन करेगा उसके हिसाब से ही फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई करना, और उसके आधार पर फिर आपको उसको सोल्व करना। तो देख लेते हैं क्या क्या गिवन है, उसके बाद में हम इसको सोल्व करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन ऑफ 300 ml नॉर्मल सलाइन, 300 ml क्या दे रखा है, नॉर्मल सलाइन है, जिसको हमें इन्फ्यूज करना, और कितने टाइम में इन्फ्यूज करना, 6 आवर में, मतलब 6 घंटे में 300 ml नॉर्मल सलाइन को आपको इन्फ्यूज करना। तो आवरली फ्लो रेट क्या है, 1 घंटे में कितना जाएगा, तब हमारा जो 300 ml है वो 6 घंटे के अंदर आसानी से फिनिश हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फ्लो रेट हमें काउंट करना, टोटल वॉल्यूम कितना, सिंपल सा है, टोटल वॉल्यूम हमें दे रखा है यहाँ पे 300 ml, टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 300 ml, एंड डिवाइडेड बाई कितना टाइम दे रखा है हमारे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 6 आवर्स, 6 घंटों से हमें यहाँ पे डिवाइड करना, 300 ml है। अब सिंपल फ्लो रेट कैलकुलेट करना, तो कितना आ जाएगा हमारा 50। हमारा आंसर क्या रहेगा, 50 ml पर आवर। ये हमारा क्या रहेगा, फ्लो रेट रहेगा इस क्वेश्चन का। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कहा, ऑप्शन नंबर 1 50 ml पर मिनट, तो हमें तो किस में आवर्स में देखा, तो ये हमारा नहीं होगा ना, यहाँ पे गलत कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता, तो यहीं पे हमें गलत नहीं करना, आगे भी बढ़ना। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या, 500 ml पर आवर, 500 तो बहुत ज़्यादा, तो ये हमारा बिल्कुल नहीं होगा। C1 क्या, 90 ml पर आवर, बिल्कुल नहीं होगा, है ना, हमारा 50 ml पर आवर आया। नाउ डी क्या हमारा 50 ml पर आवर, तो ये हमारा राइट में क्या ऑप्शन आंसर रहेगा यहाँ पे डी क्या है 50 ml पर आवर, कि 50 ml पे हम उसको सेट करेंगे आवरली, तो 6 घंटे के अंदर जो हमारा 300 नॉर्मल सलाइन है वो इन्फ्यूज हो जाएगा किसी भी पेशेंट को जिसको हम चला रहे हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सिंपल फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एन इंस्ट्रक्शन ऑफ 300 ml नॉर्मल सलाइन। देखो मैंने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन एक ही डाटा से बनाया, ताकि हम उसको एक अच्छे से सिद्ध कर सके कि यही है ना। वो कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। तो एन इंस्ट्रक्शन ऑफ 300 ml नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्यूज एज 50 ml पर आवर, 50 ml पर आवर पे उसको इन्फ्यूज करेंगे किसको, 300 नॉर्मल सलाइन को। तो नाउ कैलकुलेट द टोटल इन्फ्यूजन टाइम, कितना टाइम उसमें लगेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या पूछा था, फ्लो रेट पूछा था, अब यहाँ पे टाइम पूछ दिया। तो टाइम पूछ रहा था, हम इसी से निकाल लेते, जो हमारे सामने जो फॉर्मूला दे रखा है हम उसी से निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूले से ही हम नेक्स्ट फॉर्मूला बना लेते, तो क्या बनेगा, हमारा जो टाइम है वो इस तरफ चला जाएगा और फ्लो रेट हमारा डाउन में आ जाएगा। तो हमारे जो टोटल टाइम हमें निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, जो हमारा 300 ml है, ठीक है। तो टोटल जो हमारा वॉल्यूम है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और किस फ्लो रेट से हमें चलाना है, तो जो क्वेश्चन है वहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 50 ml पर आवर पे चलाना। तो हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लो रेट आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया, इसी फॉर्मूला से बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्लो रेट पूछ लिया था, यहाँ पे टोटल टाइम पूछ लिया। एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग वैल्यू को पुट डाउन करते हैं और सोल्व करते हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितना देर का क्वेश्चन में हमें 300 ml, तो 300 ml हम यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके बाद में डिवाइड जो अपॉन में क्या लिखना है, फ्लो रेट, और फ्लो रेट हमारे क्या है 50 ml पर आवर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये कितने टाइम होगा, 6 टाइम, और ml से हमारा ml कट गया तो कितना आ जाएगा 6 आवर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा कि 6 आवर्स में 300 ml
को हम 50 ml पर आवर पे स्टार्ट करेंगे तो फिनिश हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 6 आवर का मेंशन कर रखा, तो फर्स्ट वन हमारा क्या है 5 आवर्स, जो कि नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमें तो 6 आवर आंसर आया, तो ये नहीं होगा। जल्दी से जल्दी भी आ जाता तो हम 5 पे टिक कर देते हैं। अच्छे से कैलकुलेट करना, तब हमारा 6 आवर आएगा। बी हमारा क्या 4 आवर्स, तो ये नहीं होगा हमारा। D1 क्या है 7 आवर्स, तो ये भी नहीं होगा। और जो रिमेनिंग ऑप्शन हमारा C1 है वो है 6 आवर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। तो ये हमारा C करेक्ट रहेगा 6 आवर। वही हमने इसकी तरह ही है ना 6 घंटे। यहाँ पे हम अगर वापस सिद्ध भी करना चाहे तो यही ये वाला क्वेश्चन है, जो भी वैल्यू है यहाँ पे दे रखी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है ताकि कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हमने फ्लो रेट कैलकुलेट करना सीख लिया, टोटल टाइम कैलकुलेट करना सीख लिया, नाउ टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन में टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहूँ टोटल वॉल्यूम का, तो जो फ्लो रेट है वो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम काउंट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू टोटल टाइम, जो भी हमारा टाइम ऑप्शन में दे रखा या सॉरी क्वेश्चन में दे रखा वो टाइम, एंड मल्टीप्लाई बाय फ्लो रेट, जो हमें फ्लो रेट गिवन है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टोटल इन्फ्यूजन वॉल्यूम होगा वो हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, एन इंस्ट्रक्शन ऑफ IV फ्लूइड नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्यूज एज 50 ml पर आवर, कितने पे 50 ml पर आवर पे, मतलब ये क्या है उसकी फ्लो रेट है। तो फ्लो रेट हमें दे रखी है, तो मैं फ्लो रेट यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ, टाइम अभी बाद में निकालेंगे, पहले फ्लो रेट 50 ml पर आवर यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। एंड 6 आवर, कितने टाइम के लिए 6 आवर, तो मैं यहाँ पे टोटल टाइम की जगह क्या मेंशन कर देता हूँ 6 आवर्स, क्लियर है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम दैट विल इन्फ्यूज इन गिवन टाइम में, मतलब टोटल वॉल्यूम कितनी जाएंगी अगर 6 घंटे तक हम 50 ml पर आवर के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। ये इजी क्वेश्चन है ना, हम अगर माइंड में भी थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो इजीली सोल्व हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कैसे इनसे फॉर्मूले बनते हैं, देन फॉर्मूला बनने के बाद में कैसे हम 100% श्योर हो जाते हैं कि यही राइट होगा, है ना, 99% तक हम श्योर हो जाते हैं कि यही होगा, तो वो थोड़ा बहुत हम फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें वैल्यू पुट डाउन करके कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टोटल वॉल्यूम हमारा कितना आएगा अगर इसको सोल्व करते हैं, तो 6 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने कितना आएगा 300 ml, है ना, क्योंकि आवर से आवर कट जाएगा हमारा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा 300 ml। तो 300 ml हमारा टोटल वॉल्यूम इन्फ्यूज़ होगा अगर हम 50 ml पर आवर के हिसाब से 6 घंटे तक फ्लो रेट रखे, तो हमारा कितना टोटल इन्फ्यूजन होगा किसी भी नॉर्मल सलाइन का जो आप दे रखा IV फ्लूइड्स का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, पहला हमारा ऑप्शन है 300 ml, हमारा आंसर भी यही आ रहा था। जो ए है उसको हम करेक्ट करने से पहले बी की तरफ देख लेते हैं, 200 ml है, ये नहीं होगा। सी हमारा 400 ml है, ये भी नहीं होगा। डी हमारा 400 वापस लिखा हुआ, 500 कर देते हैं यहाँ पे, तो 500 ml ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राइट वन क्या रहेगा 300 ml, इसको टोटल वॉल्यूम ट्रांसफ्यूज होगा, टोटल वॉल्यूम इन्फ्यूज होगा, ये वाला रेट रखेंगे। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गए हमारे इस फॉर्मूले से रिलेटेड। फ्लो रेट का टोटल वॉल्यूम निकाला हमने, फ्लो रेट निकालना सीख लिया, टोटल टाइम हमने निकालना सीख लिया, टोटल वॉल्यूम हमने निकालना सीख लिया। 3 फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, सिंपल फॉर्मूले से। नाउ अब इनमें से एनक्लेक्स पैटर्न का कैसे क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन मैंने वो भी मेंशन करता, इसको हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द नर्स कंप्लीटिंग ए टाइम टेप फॉर ए 1000 ml IV बैग दैट इज शेड्यूल्ड टू इन्फ्यूज ओवर 8 आवर्स, द नर्स हैज जस्ट प्लेस्ड द 11 टाइम दे रखा ना 11 o'clock मार्किंग एट 500 ml लेवल, द नर्स वुड प्लेस द मार्क फॉर 12 एट विच न्यूमेरिकल लेवल ऑन द टाइम टेप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नर्स है जो टाइम टेप बना रही है किसका, एक IV बैग पे, और कितना का IV बैग है 1000 ml का, ठीक है। उसको इन्फ्यूज़ करने के लिए कि 1000 ml हमारे टोटल 8 आवर्स में फिनिश हो जाए, उसका वो क्या बना रही है, टाइम टेप बना रही है, ठीक है। टाइम टेप बना रही है मतलब टाइम उस पर मेंशन करेंगे एक टेप उस पर IV फ्लूइड पे लगा के। अब उसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है कि नर्स हैज जस्ट प्लेस्ड द 11 मार्किंग एट 500 ml, मतलब जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक टेप बनाएंगे, जो नर्स है वो टेप बना रही है, ठीक है। और ये टेप बनाते हुए उन्होंने क्या किया, क्या लिखा है, जो 500 तक आया था, जो 500 तक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये जो हमारा 500 ml है, ठीक है, जो हमारा 500 ml है वो उन्होंने कहा मेंशन किया 11 o'clock, ठीक है। 11 अगर हम AM की बात करते थे, ठीक है, 11 AM पे, तो 11 AM पे उन्होंने क्या मेंशन किया 500 मतलब 11 बजे तक 500 ml ही रहेगा। मतलब क्या कि 11 बजे से पहले 500 ml ट्रांसफ्यूज हो चुका होगा,
है ना, क्योंकि हमें टोटल तो 1000 करना है और कितने घंटे में, 8 घंटे में। 1000 का आधा 500 ml, दैट मीन्स कि 4 घंटे में ऑलरेडी इन्फ्यूज हो गया। अगर हम प्रीवियस स्टार्टिंग टाइम भी देखें तो 11 o'clock है, 11 o'clock से अगर 4 आवर्स हम बैक चले तो 10, 9, 8 और 7, तो 7 o'clock अराउंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो 7 o'clock अराउंड ये IV फ्लूइड स्टार्ट किया था और अभी 11 बजे ये कितना रह गया हमारे पास, 500 ml, 500 ml ट्रांसफ्यूज हो चुका है। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ठीक है। नाउ द नर्स वुड प्लेस द मार्क फॉर 12 o'clock, जो नेक्स्ट आएगा, आने वाला जो 1 आवर्स होगा उसमें जो इन्फ्यूजन जाएगा, क्योंकि आवरली चल रहा है, तो जो 12 o'clock का टाइम आएगा ना, नेक्स्ट AM के बाद 12 o'clock PM आएगा, तो 12 o'clock पे कौन से न्यूमेरिकल डाटा या जो ये IV फ्लूइड्स है उसमें कितना लेवल यहाँ पे रहेगा, ये क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे हैं। भाई 11 AM पे लेवल क्या है, 500 ml है, तो 12 o'clock पे यहाँ पे लेवल क्या रहेगा, कौन सा न्यूमेरिकल डाटा रहेगा हमारे 12 बजे के अराउंड, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम फ्लो रेट निकाल लेते हैं कि एवरी आवर्स में कितना जा रहा है, ठीक है। एवरी आवर्स में कितना जाएगा, तो हमें 11 और 12 के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस है ना, तो वो हम यहाँ से माइनस करके निकाल लेंगे। भाई 500 ml में जो भी पर आवर हमारा जो भी निकालेंगे हम, पर आवर जा रहा है उसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद में जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल डाटा रहेगा वही तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि 11 और 12 के बीच में 1 घंटे का गैप और 1 घंटे में कुछ IV फ्लूइड तो जाएगा, और कितना जाएगा वो आवरली हम निकालेंगे। तो आवरली निकालते हैं, तो यहाँ पे कितना है कि 1000 ml हमें देना है और कितने टाइम में देना, 8 आवर में देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आवरली फ्लो रेट आ जाएगी। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे सामने क्या आता, 120 ml पर आवर के हिसाब से वो चल रहा है IV फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ पे कितने घंटे का गैप है, 1 घंटे का गैप, दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे 125 ml ट्रांसफ्यूज हो जाएगा 11 o'clock to 12 o'clock के बीच में। तो यहाँ पे मैं माइनस कितना करूँगा, 125, तो जो 500 ml यहाँ पे था, नाउ 12 o'clock वो कितना रहेगा, अगर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा 375 ml। अब यहाँ पे जो वो IV फ्लूइड है वो कितना रिमेनिंग रहेगा, यहाँ वहाँ पे हम मार्क करना चाहे उस लेवल पे, तो वहाँ पे कितना रहेगा, 375, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि 1 घंटे में कितना जा रहा है, 125, तो 11 से 12 के बीच में 1 घंटे का गैप है और 1 घंटे का जितना भी इन्फ्यूजन होने के बाद 500 ml से माइनस होगा, तभी 375 आ गया। तो ये आपको याद रखना, ये हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन में कहाँ पे लिखा हुआ 375 ml, ए हमारा नहीं होगा 400 ml, बी हमारा 325 नहीं होगा, सी हमारा डी हमारा 350 नहीं होगा, और सी हमारा 375 जो हमें आंसर मिला है कि 375 12 o'clock हमारा जो टाइम टेप है उस पर लेबल रहेगा। तो ये हमारा राइट वन आंसर रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे समटाइम ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि स्टार्ट कब किया था, अगर 11 o'clock ये है, 500 ml वॉल्यूम है पेशेंट का, 500 ट्रांसफ्यूज हो चुका है, तो स्टार्टिंग टाइम क्या था, 7 o'clock, क्योंकि आधा जा चुका, 1000 ml देर का है, 500 ml जा चुका, दैट मीन्स कि आधे टाइम निकल गया। और आधा टाइम कितना, 8 आवर्स का आधा कितना होगा, 4 आवर्स, तो 4 आवर्स पहले स्टार्ट किया तो हम कैलकुलेट करेंगे। यहीं से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये फिनिशिंग टाइम क्या होगा, कब ये खत्म होगा। अगर 11 o'clock हमारा 500 ml है या 12 o'clock हमारा 375 है ना, कुछ ही पूछा जा सकता है। तो 11 o'clock अगर हमारा 500 ml है तो इसके 4 घंटे बाद हो जाएगा, क्योंकि 11 o'clock से पहले 500 ml हो गया था, तो इसके बाद भी 500 जाएगा, मतलब आधे टाइम में। और आधा टाइम कितना होगा हमारा, 8 का हाफ, 4 आवर्स, तो 11 के बाद में 12, देन 1, देन 2 और 3, तो 3 PM पर ही हमारा फिनिश हो जाएगा टोटल। तो फिनिश टाइम भी हमारे सामने क्या आ जाएगा, 3 PM। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ध्यान रहे कि कंसेप्ट क्लियर रहे, क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है, क्या क्या मेंशन कर रखा है, गिवन वैल्यू क्या क्या, वो सब हमें माइंड में रखना। तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, आइदर दे आर फ्रॉम द इनक्लक्स पैटर्न और सिंपलेस्ट पैटर्न, है ना। कोई सा भी पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर रखा हो, अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला वगैरह पता है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होता। बाकी इससे रिलेटेड किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।